रहे थे कि जब हर अलग अलग हो जिसका लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। 8 के पहाड़ा में 56 आएगा सते, 7 का गुणा करा देंगे 3 से तो 7 तिरिक हो जाएगा 21। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 56 आएगा 8, 7 8, 8 का गुणा करा देंगे 5 से, 8 पंचे 40। 21 में जब 40 घटाएंगे, 21 में 40 घटेगा नहीं, तो -19 हो जाएगा, क्योंकि 21 में 40 जब घटाएंगे तो निगेटिव नंबर आएगा, तो -19 हो जाएगा। नीचे 56, तो -19/56। ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या थी, दोनों को जोड़े तो जोड़ भी परिमेय संख्या आई। तो अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से उत्तर परिमेय संख्या आता है तो हम बोल देंगे ये गुण समृद्ध है। नेक्स्ट देखें, अगर एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। -3/8 परिमेय संख्या है, -4/5 ये भी परिमेय संख्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दो साइन एक साथ रहें, दो चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 और 5 का लघुत्तम ले लेंगे, 40 आएगा। 8 पंचे हो जाएगा, 5 तियाँ 15, तो -15, 5 8, 8 का गुणा 4 कराएंगे 32, 30 10 40, 5 45, 2 47, तो आ जाएगा -47/40। माइनस क्यों आया? माइनस माइनस प्लस तो होता है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह बड़े वाले नंबर का होता है। बड़ा वाला नंबर 32 है, इसका चिन्ह निगेटिव है, इसलिए निगेटिव आया है। तो -47/40 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या को जोड़े तो उत्तर भी परिमेय आया, तो हम बोल देंगे ये गुण परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए जोड़ रहे हैं। दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उत्तर भी परिमेय संख्या आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए समृद्ध हैं। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। जोड़ के लिए हमने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लिया हमने, हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। कुछ और परिमेय संख्याओं के युग्मों के लिए इसकी जांच कीजिए। कुछ और परिमेय संख्याओं के लिए हम जांच कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। योग के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्या a और b के लिए a + b एक परिमेय संख्या है। अगर हम दो संख्या ले लें a और b,
एक संख्या ए ले लें, एक संख्या बी ले लें, तो ए और बी को जब हम जोड़ेंगे तो वो भी परिमेय संख्या होगी। अगर ए परिमेय संख्या है, बी परिमेय संख्या है, तो ए और बी का जोड़ भी परिमेय संख्या आएगा। क्या दो परिमेय संख्या का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा? हाँ, दो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या। अगर दो संख्या का जोड़ परिमेय संख्या है तो हम बोल देंगे जोड़ के लिए ये समृद्ध है। दो परिमेय संख्या का गुणा अगर परिमेय संख्या है तो हम बोल देंगे गुणा के लिए परिमेय संख्या समृद्ध है। अगर दो परिमेय संख्या का भाग एक परिमेय संख्या है तो हम बोल देंगे परिमेय संख्या भाग के लिए समृद्ध है। इसको देख लेते हैं। -2/3 4/5। अब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो हो जाएगा -8/5 15। ये भी परिमेय संख्या है। तो गुणा के लिए भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय संख्या है, इसलिए गुणनफल एक गुणा समृद्ध, परिमेय संख्याओं का गुणा भी समृद्ध। आगे देखते हैं। -4/5 -6/11 माइनस माइनस हो गया प्लस। 4 छाक 24 11 25 55। ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का गुणा भी परिमेय संख्या, इसलिए गुणा के लिए भी परिमेय संख्या समृद्ध है। अगर गुणा कराने पे परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का गुणा परिमेय आ रहा है तो हम बोल देंगे परिमेय संख्या समृद्ध है। परिमेय संख्याओं के कुछ और युग्म लीजिए और जांच कीजिए। कुछ और परिमेय संख्या ले लेंगे और चेक कर लेंगे क्या गुणनफल परिमेय संख्या है कि नहीं। अतः हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्या ए और बी के लिए ए और बी एक परिमेय संख्या है। अगर दो संख्या ले लें ए और बी तो ए इंटू बी एक परिमेय संख्या होगी। आगे चलते हैं। हम नोट करते हैं कि -5/3 भागे 2/5 अगर दें तो ये -5/3 परिमेय संख्या थी, 2/5 परिमेय संख्या थी। तो -5/3 को जब भाग देंगे 2/5 से तो ये उधर चला जाएगा तो -25/6 हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, दोनों को भाग दिए तो ये परिमेय संख्या आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का भाग भी एक परिमेय संख्या होता है। इसलिए भाग परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याओं का भाग समृद्ध है। समृद्ध क्या है? अगर हम दो परिमेय को जोड़ने से परिमेय ही आए, दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने से पूर्णांक आए, तो जोड़ के लिए पूर्णांक संख्या समृद्ध। परिमेय के लिए देखें तो परिमेय के लिए समृद्ध। अच्छा, तो भाग के लिए समृद्ध है
परिमेय संख्या समृद्ध है